इस जंगल में सोना नाम का एक निग्दिल शेर और राका नाम का एक भ्रष्ट शेर रहता था। उसके साथ बबलू और बादल नाम के दो मिलनसार भालू भी थे। जंगल में क्लिफ नाम का एक बुद्धिमान कछुआ भी रहता था जो हमेशा जानवरों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। जंगल के मध्य में शेर नदी नामक एक सुंदर नदी बहती थी। यह नदी इतनी सुंदर थी कि सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां आते थे। फिर नदी के तट पर एक सुंदर लाल गौरैया भी रहती थी जो अपनी मनमोहक आवाज से सभी जानवरों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुनहरा शेर जंगल के जानवरों का रक्षक था। उसने हमेशा उन्हें धोखे से बचाया, जबकि रक्का हमेशा इन जानवरों को डराता और नुकसान पहुंचाता था। राका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जानवरों पर अत्याचार किया। एक दिन जब राका एक युवा हिरण को उसकी जगह लेने के लिए धमकाता है तो सुनहरा शेर तुरंत हस्तक्षेप करता है। सोना ने रिका से कहा, जानवरों को परेशान करना बंद करो, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन रिका सुना की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अन्य वन जानवरों को आतंकित करना जारी रखता है। रक्का जब भी जानवरों के पास होता तो वे भाग जाते। बबलू और बादल ने यह देखा और फैसला किया कि उन्हें कुछ करना होगा। उसने जानवरों से परामर्श किया कि राका को कैसे रोका जाए। सभी जानवर एक योजना लेकर आए। उन्होंने सोचा कि उन्हें राका के स्वार्थी व्यवहार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। एक दिन जब राका जंगल में था, बबलू और बादल ने जाल बिछाया। उन्होंने जानवरों से कहा कि जब रक्का जाल के पास आएगा तो वे उसे पकड़ लेंगे। इस बीच सोना शेर ने जंगल के जानवरों के दिलों को मजबूत करने के लिए एक सुंदर कविता सुनाई ताकि वे डरे नहीं। उस दिन के बाद जंगल में शांति छा गई। राका ने वादा किया कि वे कभी जानवरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे और सोना के मार्गदर्शन में बेहतर जीवन जीने की कोशिश करेंगे। चिंतित कछुए ने भी चिल्लाते हुए कहा, हमें अपनी शक्ति का उपयोग केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए करना चाहिए।